अक्टूबर 2, 2024 बुधवार। रक्षक स्वर्गदूत अनिवार्य स्मृति। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 20 से 23। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु, तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परिज्जिनियों, कनानियों, हिव्वियों तथा युबेसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5 और 10। उस समय शीशे ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसे छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज हम रक्षक दूतों का पर्व मनाते हैं, जिसके बारे में हम मत्ती के सुसमाचार 18:10 में पाते हैं, जहाँ यीशु कहते हैं, देखो तुम इन छोटे बच्चों को तुच्छ मत समझो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में सदा मेरे पिता का मुख देखते हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, विशेषकर जो कमज़ोर और मासूम है, उनकी देखभाल के लिए ईश्वर विशेष दूतों को भेजते हैं। ये दूत हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और उनके जरिए ईश्वर का गहरा प्रेम और देखभाल हम तक पहुंचती है। रक्षक दूत ईश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन का अद्भुत संकेत है। ये सिर्फ आकाशीय प्राणी नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत मार्गदर्शक हैं, जो हमें जीवन के सफ़र में मदद और सुरक्षा देने के लिए भेजे गए हैं। चाहे हम शारीरिक खतरों का सामना करें, आध्यात्मिक चुनौतियों से जूझें या रोज़मर्रा के फैसले लें, हमारे दूत हमेशा हमारे साथ होते हैं तथा शांतिपूर्वक हमें सही दिशा में ले जाते हैं। यह वचन हमें हमारे प्रति ईश्वर की देखभाल पर और अधिक भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम अकेला या अनिश्चित महसूस करते हैं, हमारे रक्षक दूत हमारे साथ होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये रक्षक दूत हमें खतरों से बचाने, अच्छे निर्णय लेने और मुश्किल समय में सांत्वना देने का काम करते हैं। अपने रक्षक दूतों को याद करने से हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है। हम कभी भी पूरी तरह से अकेले नहीं होते, क्योंकि ईश्वर का प्रेम इन स्वर्गीय रक्षकों के माध्यम से हमेशा हमारे साथ होता है। यह सोच हमें ईश्वर पर भरोसा रखने और उनके मार्गदर्शन के लिए खुला रहने के लिए प्रेरित करती है, यह जानते हुए कि उनके रक्षक दूत हर कदम पर हमारे साथ हैं।